फिर तुम्हारा आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने का हमारे पास तुम्हारे एनसीईआरटी में तीन स्केल्स दी हुई हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्केल दी है? सेल्सियस स्केल दी है, केल्विन स्केल दी है, और फ़ारेनहाइट स्केल दी है। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल जो दो, हर एक स्केल की जितनी भी टेम्परेचर स्केल होती है उसकी एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट तो एक्चुअल में होती क्या है? तो तुम्हारी लोअर लिमिट होती है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। और जो तुम्हारी अपर लिमिट होती है वो और कुछ नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा पिक्चर एनसीईआरटी की है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की है थोड़ा दिखाने के लिए तुम्हें। देखो यहाँ पे कोई भी स्केल होगी, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर स्केल होगी, तो यहाँ पे ये तुमको सेल्सियस वाली ऑलरेडी मतलब बहुत मतलब पता ही होती है, तुम कंफर्म है तुमको पता होगी। 0 to 100 ये तो हम घर में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी केल्विन थे, उन्होंने एक स्केल बनाई थी, फारेनहाइट स्केल बनी थी। ठीक है, तो फारेनहाइट स्केल की लोअर पॉइंट क्या है? 32। इसका क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन का 273.15 एंड 373.15। ठीक है, ये 0.15 होता है एक्चुअली। ठीक है, तो होता क्या है कि जो लोअर और अपर लिमिट है ना, वो हर स्केल की यही रखी जाती है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो इक्वल होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की, वो इक्वल होगा 273.15 कैलविन के। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा इसके इक्वल होगा, जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो तुमको याद रखना है कि किस स्केल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी होती है। तो सेल्सियस की लोअर लिमिट क्या होती है? 0। अपर लिमिट क्या होती है? 100। केल्विन की 273.15। अपर लिमिट 373.15। यानी कितने डिवीजन हो गए? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन। यहाँ कितने डिवीजन है? यहाँ भी 100 डिवीजन है। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 100 ही तो आएगा। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करो, 100 आएगा। ये हमारा सी है। इसमें देखो अपर लोअर लिमिट क्या होती है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो अपर लिमिट क्या होती है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ तुम डिफरेंस निकालो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 180 डिवीजन। ठीक है, 180 डिवीजन। तो फ़ारेनहाइट स्केल में 180 डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एक्चुअली द लोअर एंड द अपर लिमिट क्या होती है? तो ये क्या होता है तुम्हारा, जो मैं बताते हूँ तुम्हें, ये होता है तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बहुत ही बेसिक्स है बट तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो लोगों को लगता है कि जेई वाले से बहुत ही हाई हाई क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये भी ये सब इंपॉर्टेंट चीजें तुमको पता होना चाहिए। तो तुम्हारी दो कन्वर्जन है फॉर्मूला, ठीक है, सेल्सियस टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, तो तुम पहले क्लास में पढ़ता है होगा। तो अभी मैं इसका डेरिवेशन दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये फॉर्मूला आते कैसे हैं अगर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, जो जेई नीट का क्वेश्चन कह सकते हैं कि हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा है कि फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट विल शो द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब ये कि जो तुम्हारा देखो ये इस स्केल में ये टेम्परेचर, ये तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 0 दिखा रहा है, यहाँ देखो कितना दिखा रहा है? 32। ऐसा वो कौन सा टेम्परेचर होगा इस स्टेज पे कि जब दोनों की यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ भी एक्स दिखा रहा होगा, वो एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट विल शो द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू 9/5 c + 32। ठीक है, तो हमको एक्स फाइंड करना है कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। यानी एफ और सी की जगह पे इसको मान लेते हैं कि वो एक्स है। ठीक है, यानी एक्स इक्वल टू 9/5 x + 32। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो एक्स प्लस 9x प्लस 160/5। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखो 5x इक्वल टू 9x प्लस 160। अब क्या करो? इसको इस साइड में ले जाओ, तो 5x माइनस 9x इक्वल टू 160 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 160 का मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू माइनस का 40। तो जो हमारा हो गया क्या आंसर? इसका मतलब माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो जे स्टूडेंट्स को याद होता है। ठीक है, बट तुमको समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम से बहुत ही इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। हम ये तो हमने तीन हमको पता है, ठीक है, हमको तीन स्केल पता है कि फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है। मान लो तुमको एक नई स्केल दी जाए और बोला जाए अब बताओ इसमें बॉइलिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट तुम कैसे निकालोगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है, फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ न्यू स्केल इज गिवन। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे होगा कि एक स्केल है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया था कि वो डिग्री ए है। तुमने स्केल को बिल्कुल सुन नहीं रखा है। ठीक है, मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 50 डिग्री ए पे है, इसका मतलब ये क्या होगा? लोअर उसका पॉइंट होगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है? 100 डिग्री ए पे, इसका मतलब ये क्या होगा? उसका अपर पॉइंट होगा। ठीक है, तो लोअर पॉइंट अपर पॉइंट तुमको पता चल गया। तो अब बताओ
कि उस अगर मान लो तुम्हारी सेल्सियस स्केल पे वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यानी कि तुम्हारी 15 डिग्री सेल्सियस है, तो वो अगर डिग्री ए में बताना है तो बताओ वो वैल्यू क्या होगी। तो अगर तुमसे मान लो सेल्सियस तो तुमको पूछता कि केल्विन में क्या होगी, तो तुम क्या करते हैं, 15 + 273.15 ऐड कर देते निकाल देता है। वैसे तुमको नई स्केल दे दिया, तुमको उसका फॉर्मूला ही नहीं पता, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए ये वैल्यू ना कांस्टेंट होती है। ये क्या होता है, एक्स। एक्स यहाँ पे क्या होगा, जो तुम्हारा स्केल है, मान लो अगर सेल्सियस स्केल है तो सी होगा, फ़ारेनहाइट तो एफ होगा, केल्विन है तो के होगा। कोई स्केल ए है, मान लो ए कोई रैंडम स्केल है तो ए होगा, जो भी तुम्हारी स्केल हो, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्चुअल में ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम पहले सॉल्व करेंगे जो हमने फॉर्मूला ऊपर हमने डिराइव किया ना, जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पहले उन फॉर्मूला के डिराइव करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारे सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। सेल्सियस, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या होती है 100 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 लोअर लिमिट होती है, ठीक है। डिवीजन कितने होते हैं 180 डिग्री, सॉरी केल्विन माइनस 273.15, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं 100। तो जो भी हमको फॉर्मूला निकालना है ना, हम दो को जिसमें कन्वर्जन करना है उसको लिख लेते हैं। मान लो हमको इसके इसके बीच रिलेशन निकालना है, इसको तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर हमको इसके और इसके बीच का रिलेशन निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके इसके बीच का रिलेशन निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन, जो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। तो सी माइनस 0/100 इक्वल टू के माइनस 273.15/100 विकल्प, ठीक है। जैसे क्या आ गया, सी इक्वल टू के माइनस 273.15। हो गया। अब देखो अगला जो फॉर्मूला पड़ा है, एफ इक्वल टू 9/5 सी वाला, ठीक है, इसका कन्वर्जन देखेंगे। अब इसका कन्वर्जन देखो, तो सी माइनस 0/100 इक्वल टू एफ माइनस 32/180। देखो जीरो जीरो, ठीक है, कट कर दो 0 0। फिर देखो 2 5 × 10, 2 9 × 18, ठीक है। अब क्या करो, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर इधर ही रहने दो 5। तो 9/5 सी इक्वल टू एफ माइनस 32। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32 आ गया। तो ऐसे किसी भी स्केल का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको बहुत अच्छा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर पाएंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो बस कुछ ही लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि स्केल का बॉइलिंग पॉइंट था कितने पे, 100 पे, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट था 50 पे, यानी डिविजन कितने हो गए 50, ठीक है, और लोअर पॉइंट क्या हो गया 50, ठीक है। अब देखो तुमको बताया नहीं था कि अगर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये नई स्केल है जिसको हमने ए माना है, इसमें उसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल, दो क्या करेंगे, हमको एक स्केल पता है सेल्सियस वाली, हमको ऑलरेडी पता है कि सेल्सियस माइनस उसकी लोअर लिमिट 0 अपॉन में 100 डिवीजन, ठीक है। तो अब हम डेराइव किसके लिए करेंगे, इसके लिए। तो इक्वल्स टू जो ए स्केल है उसका लोअर पॉइंट क्या है 50, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50। तो वो 50 × 1 = 50, 50 × 2 = 100। यहाँ से क्या देखो C/2 इक्वल्स टू ए माइनस 50, ठीक है। तो अब तुमको पता करना करना था 15 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पे डाल दो सी की वैल्यू 15/2 इक्वल्स टू ए माइनस 50। तो क्या करेगा तुम्हारा ए इक्वल्स टू 7.5, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो ये माइनस का प्लस में बदल जाएगा, प्लस 50 इक्वल्स टू 57.5 डिग्री ए। यानी तो तुम्हारा सेल्सियस स्केल में 15 डिग्री सेल्सियस है, वो तुम्हारा इस नई स्केल में 57.5 डिग्री ए होगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्केल का टेम्परेचर अगर पता करना हो तो पता कर सकते हैं।